साथियों नमस्कार। मैं गौरी शंकर सिंह इस जनपद का हिंदू आवाहिनी का निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं आप लोगों के बीच में अपने क्षेत्र से जुड़ी एक समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तब समस्या आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं बात करता हूँ जो है कि सन 2013 से 13-14 से एक कंपनी द्वारा जो है इस नारायणपुर से लेकर के सोनभद्र के रास्ते को बनाया गया। उस कंपनी का नाम को आप कह सकते हैं कि टोल अथॉरिटी द्वारा। टोल अथॉरिटी ने जो है कि इस रोड को बनाने का काम शुरू किया और 14-15 में जो है टोल बन करके तैयार हो गया। लेकिन इनके द्वारा 14-15 से लेकर के आज 2025 और 2026 में हम लोग हैं, इनके द्वारा उत्पन्न कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे आप लोग जो है कि प्रतिदिन गुजरते हैं। कहने को तो आप लोगों के लिए छोटी समस्या होगी, लेकिन जब किसी परिवार के साथ ये घटित हो जाता है तो उस परिवार से जाकर के पूछिए, उसके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। फिर आप भी सोचते हैं और परिवार भी सोचता है कि इस विषय पे कोई बात क्यों नहीं करता, इसके खिलाफ जो है आकर के इस समस्याओं को जो है कि दूर करने के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाता। हम उसी समस्या को बारी बारी गिनाएंगे कि ये टोल अथॉरिटी जो संस्था है, व्यक्ति है, उसके द्वारा जो है कि किन किन समस्याओं को जो है आप लोगों के बीच में जो है ना कि बनाया गया है और कैसे आप लोग प्रतिदिन उस समस्या से गुजरते हैं। चलिए हम नारायणपुर से बस थोड़ा सा दूर आएंगे। हम आएंगे सबसे पहले सिकिया मोड़। सिकिया मोड़ के पास आएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे एक लेन रोड खाली है जो बना नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा और दूर आएंगे तो देखेंगे टेढ़ुआ बाबा मंदिर। टेढ़ुआ बाबा मंदिर पे भी जो है एक लेन बना हुआ है और एक लेन नहीं बना हुआ है। ये जो लेन खराब है, इसकी वजह से जो है अनगिनत एक्सीडेंट हुए। मैं साक्ष्य के रूप में कह रहा हूं कि आप पता कीजिएगा तो 200 से लगभग अधिक जाने वहां पे गई होंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्तियों के परिवारों के एक्सीडेंट हुए होंगे जिनका एक्सीडेंट में जो है हाथ पैर खराब हुआ होगा। वो आज भी जो है अपनी इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे। यहाँ पे आप चलेंगे तो देखेंगे शुरू से आपको जो है कि रास्ता सही दिखेगा। जैसे ही आप सिकिया मोड़ और टेढ़ुआ बाबा मंदिर के पास आएंगे, सिकिया मोड़ पे आएंगे तो देखेंगे बहुत सारा गड्ढा रोड पे है। अचानक जो है कि एक लेन खराब है और जो है गड्ढे गड्ढे मिल जाते हैं। आप स्पीड से आएंगे और उसके बाद वहाँ रास्ता खत्म हो जाएगा। जैसे ही रास्ता खत्म होता है उसमें गाड़ी धड़ाम से गिर जाती है और गिरने के बाद जो अपना बैलेंस खो देता है। खास करके 2 पहिया 4 पहिया ये सब लोग संतुलन खो देते हैं और वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। आइए आगे चलते हैं टेढ़ुआ बाबा मंदिर। टेढ़ुआ बाबा मंदिर के पहले जो है कि एक्सीडेंट होता है। यहाँ पे भी भारी भारी गड्ढे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये पहला समस्या है। दूसरा समस्या क्या है, इस टोल अथॉरिटी ने सड़क के किनारे किनारे नाली नहीं बनाए हैं। आप देखेंगे कि यदि कोई भी रोड बनता है तो सबसे पहले नाली का जिक्र होता है कि नाली भी बनना चाहिए जिससे कि जो है पानी का निकास हो सके, सड़क पे पानी ना लगे। आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आप जो है कि इनके नारायणपुर से लेकर के फतेहपुर में इनका एक टोल है, उसकी दूरी 3 से 4 किलोमीटर आती है। हम जो है 3 से 4 किलोमीटर के ही दूरी के बारे में बात करेंगे। इसी के बीच में इनके लगभग 5 समस्याएं हैं जो अगर ये कोशिश करें तो ये बन सकता है। ये तब बनेगा जब आप आवाज उठाएंगे, तब बनेगा। ये दूसरी समस्या मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आप देखेंगे कि इन्होंने जो है कि जहां जहां घनी आबादी है वहां पर भी इन्होंने जो है कि नाला नहीं बनाया है। और आप चलते जाएंगे देखेंगे कहीं कहीं नाला बना हुआ है, तो जहां नाला बना हुआ है उस नाले को ले जाकर के किसी काश्तकार के खेत में डाल दिए हैं। या किसी ऐसे जगह के बारे में आप जाकर के देखेंगे जो है टेढ़ुआ बाबा में एक जगह है जहां टेढ़ुआ बाबा का पूरा रास्ता जो है कि पानी का निकास होना चाहिए, वो पानी का निकास नहीं है। और टेढ़ुआ बाबा का गांव का पानी का निकास और चारों तरफ का पानी का निकास एक जो है कि गांव में गिरा दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे आप जाएंगे देखेंगे रानी बाग में कुछ जगह नाला बना हुआ है और जो कुछ जगह के नाले का पानी जो है ला करके किसी काश्तकार के खेत में डाल देते हैं। और खेत की स्थिति आप देखिएगा वो लबालब भरा हुआ है, किसान परेशान है। वो जो है कि
इतने सालों में कभी भी उसमें जो है रोपाई नहीं करवा पाया, जुताई नहीं करा पाया, बुआई नहीं करा पाया। वो किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। वो अगर इनके पास जाता है तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है। टोल अथॉरिटी वालों की इतनी मनमानी है कि आप समझ लीजिए जो है कि कैसे तैसे करके जो है कि यहाँ पे लोग अपना जो है समस्याओं से खुद बचने की कोशिश करते हैं। इसके आगे आप चलेंगे, तीसरी बड़ी समस्या है जहाँ घनी आबादी का जगह है रानीबाग, वहाँ पे जो है चौराहा है, चारों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती हैं और उसके बाद जो है जो ये हाईवे है आपका, इस पे से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके स्पीड में जो है कोई कमी नहीं आती है। वो इतनी स्पीड से, जिस स्पीड से आती हैं उसी स्पीड से उस पार चली जाती है। लोगों को जो है कि चलने के लिए, उस पार जाने के लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद जो है कि डर डर के लोग उस पार जाते हैं और यहाँ पे भी अनगिनत एक्सीडेंट हुए हैं। अगर यहाँ पे एक ब्रेकर लग जाता है तो जो भी लोग आएगा वो रुक रुक करके चलेगा और पहले जो है ना कि रोड पार करने से पहले अपनी गाड़ी को स्लो कर लेगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे आप जाएंगे जो है तो देखेंगे इनका जो है कि टोल आ जाता है। टोल के पास आप आएंगे तो देखेंगे कि इनके जो टोल बने हुए हैं उस पे से 2 पहिया और 3 पहिया जाने के लिए इनके अंदर ही एक कन्फ्यूजन है। ये जो रास्ता पहले छोड़े हुए थे कि जो आराम से 2 पहिया 3 पहिया वाले किनारे वाले लेन से निकल जाते थे, इसको इन्होंने बैरिकेड कर दिया है। अब उसमें से जो है कि एम्बुलेंस तक भी गाड़ी जाती है तो उसको इंतजार करके जाना पड़ता है और 2 पहिया 3 पहिया वाले लोग जाते हैं तो उनके पैर में भी चोट आ जाती है, वो कहीं ना कहीं इनके बैरिकेटिंग से लड़ जाते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे इनका दूसरा तरफ का, जब आप उस सोनभद्र की तरफ से अदलाहाट होते हुए जब आप नारायणपुर की तरफ आएंगे तो उस वाले रास्ते को आप देखेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि वहां पहले तो ये जाने के लिए एक लेन छोड़े हुए थे, अब उस लेन को बंद कर दिए हैं। अब जिस 2 पहिया और 3 पहिया को जाना होता है तो किसी प्राइवेट के जमीन से, वो प्राइवेट की जमीन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो आपका ये वहाँ पे एक पेट्रोल टंकी है, पेट्रोल टंकी पर से लोग जो है कि चले जाते हैं। होता क्या है कि जैसे ही गाड़ियाँ जाती है, 4 व्हीलर और बाकी ट्रैक्टर और अन्य गाड़ियाँ जाती है तो वहाँ पे पूरी तरह से जाम लग जाता है। अब बाइक वाले और 3 पहिया वाले जो है निकलना चाहते तो वो निकल नहीं पाते हैं, तो उसको क्या है कि बाईपास लेकर के जो है पेट्रोल टंकी वाले रास्ते से होकर के उनको उस साइड जाना पड़ता है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है समस्याएं इनके बीच में है। 5वीं समस्याएं आप समझ लीजिए कि जो नज़दीक के जितने भी हमारे प्राइवेट वाहन वाले हैं जो 4 व्हीलर रखे हुए हैं, उनकी जटिल समस्या ये है कि आज तक उनके लिए जो है किसी भी तरीके का कोई भी कानून इनके यहाँ से पारित नहीं हुआ। अक्सर आप देखेंगे कि जितने भी टोल प्लाजा बने हुए हैं उस टोल प्लाजा के आसपास के गांव जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में आते हैं या 10 किलोमीटर तक आते हैं, तो उन्होंने जो है कि उन लोगों के लिए, जितने लोगों की प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके लिए जो है टोल में छूट दे रखा है। मतलब उनके लिए किसी भी प्रकार का जो है कि कोई टोल नहीं लगता। अगर वो बता देते हैं कि हम जो है कि इस नज़दीक के गांव वाले हैं तो भी लोग बिना वेरीफाई के जाने देते हैं। अब बहुत वेरिफिकेशन करना होता है तो लोग आधार कार्ड मांग लेते हैं, उनका मिलान कर लेते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बात करते हैं टोल वाले कि हमारे पास कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है, हमारे आदेश में नहीं है कि हम इनको छोड़ें। अगर बात करें हम इनकी जो है कि यदि इनको जो है ना गाड़ियों को छोड़ने के लिए इनके सर्कुलर की बात आती है तो इनका सर्कुलर तब कहा जाता है जब कहा जाता है कि यदि रोड नहीं बनेगा तब तक आप जो है टोल नहीं वसूलेंगे। तो ये उस जगह पे फेल हो जाते हैं कि इनका एक तरफ का लेन ही नहीं बना है तो ये एक तरफ का जो है कि टोल क्यों वसूल रहे हैं। दूसरा इनका सर्कुलर कहा जाता है जब जो है कि ये रोड बनाए होंगे तो सड़क के दोनों किनारे जो है आप देखेंगे कि इनकी नाली नहीं है। जहां मन किया था इन्होंने नाली दिया है और जहां मन किया था इन्होंने नाली को छोड़ दिया और नाली आज तक इन्होंने नहीं बनाया है। आप यहाँ, ये तो मैं 3 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ कि नारायणपुर से फतेहपुर टोल प्लाजा के पास आएंगे तो 3 किलोमीटर के बीच में जो है आपको इतनी समस्याएं मिल जाएंगी। लेकिन फतेहपुर टोल प्लाजा से जब आप आगे सोनभद्र की तरफ बढ़ेंगे तो ये सारी समस्याएं कितनी बढ़ती चली जाती है और कितने लोग इनसे परेशान हैं। तो देखने का विषय ये होता है कि इनका तब जो है कि सर्कुलर कहाँ चला जाता है। तीसरा विषय अब आ जाता है जो है कि आप जब सर्कुलर की बात करते हैं तो 2 पहिया 3 पहिया वालों जाने वालों के लिए जो है
एक सुगम और समतल रास्ता और आराम से जाने वाला रास्ता क्यों नहीं हम बनाते हैं? चौथा तब आ जाता है जो है कि आप जब जो है कि घनी वाले आबादी वाले जगहों पे ब्रेकर बनाते हैं। आप यहाँ चले जाएंगे, हम लोगों का थाना अदलाहाट लगता है, थाना अदलाहाट के पूरे मार्केट भर, उसके बाद आप आगे जाएंगे जो है तो जहाँ विद्यालय पड़ता है वहाँ, और अगर जाएंगे तो जहाँ चौराहा है वहाँ ब्रेकर इन्होंने बना रखा है। तो इनका जो है ना कि सर्कुलर कहा जाता है कि रानी बाग चौराहा इतना एक्सीडेंट का कारण है, न हो तो ये पता कर लें कितने एक्सीडेंट वहाँ पे पार करते हुए होते हैं। मैं खजरौल की भी बात करता हूँ, खजरौल में भी इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ भारी संख्या में जो है स्टूडेंट हैं। इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा कॉलेज है जहाँ कई हजार स्टूडेंट हैं, और प्रतिदिन जो है रोड इधर से उधर करते हैं, गाड़ियाँ स्पीड में जाती हैं, जैसे तैसे जान बचा करके बच्चे इस पार से उस पार जाते हैं। फिर वहाँ क्यों नहीं ब्रेकर बनता है? आइए पांचवा विषय की बात करता हूँ। यदि जो है कि ये अपने सर्कुलर के बारे में अगर बात करते हैं तो ये सर्कुलर को क्यों नहीं ध्यान देते हैं कि जो है कि यदि आम टोल वाले जो है और टोल वाले जो है अपने नज़दीक वालों को जो है कि फ्री में आने जाने देते हैं, तो ये क्यों नहीं फ्री में आने जाने देते हैं? इनका सर्कुलर तब कहाँ जाता है? इनको मतलब क्षेत्र की जनता से पूरी तरह से बैर है। जब आप देखेंगे क्षेत्र की जनता के बारे में, तो जब ये दूर से आकर के ये टोल प्लाजा चला रहे हैं, जितना भी जो है मदद होता है हम क्षेत्र की जनता ही उनका करते हैं। यहाँ क्षेत्र के जो है कि प्रत्येक व्यक्तियों का लाभ लेते हैं, क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्तियों को जो है अपने यूज़ के लिए रखते हैं। जब कुछ बात आता है तो क्षेत्र की जनता इनके लिए आगे जाती है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है या कोई घटना होती है, कोई कारण होता है, तब ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये कारण हमारे वजह से हो रहा है, इस पर बात किया जाए। ये हमारा जो है 5 बिंदु है जिस पे हम आंदोलन कर रहे हैं। इसमें आप सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। पहला क्या है कि सिकिया मोड़ पे जो है कि और टेढ़ुआ बाबा में जो 2 जगह रास्ता खराब है, ये टोल अथॉरिटी वाले इसको बनवाने के लिए लगे। जो काश्तकार बंधु हैं वो चाहे जहाँ गए हों, स्टे लिए हों, तब भी जाएं, उनसे मिलें, बातचीत करें, कोर्ट जाएं, इसको जो है कि सॉल्व करें और इस रास्ते को जैसे तैसे बनवाएं। हम लोग ज़्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। ये जो है बगल बगल में जो नाला नहीं बना है, उस नाले का काम भी जल्दी से जल्दी शुरू करें। इन सब सारी चीज़ों के लिए जो है हम इन लोगों को कुछ समय देंगे। इसी बारे में हम लोग जो है ये वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में डाल रहे हैं। कृपया आप सभी लोग जो है अब सजग हो जाइए और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आप अपने आवाज़ को इनके खिलाफ उठाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी मदद हो सके। मैंने शुरुआत कर दिया है, अब आपकी बारी है। बहुत धन्यवाद आप सभी।